ए भैया सुनिए ना, ये जो मुद्दा है क्या आपको भैया आप जो ये सवाल मुझसे कर रहे हैं ना भैया, सुनिए ना, आप ये जो जीरा मुझसे कर रहे हैं, मैं जस्ट तो काम कोर्ट का है और वहाँ पर वो काम हो रहा है। देखिए पता है यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, देखिए भैया आप जो ये सवाल मुझसे कर रहे हैं ना भैया, सुनिए ना, आप ये जो जीरा मुझसे कर रहे हैं, मैं जस्ट तो हूँ नहीं, यही जीरा वहाँ पे हो रहा है। सुनिए ना भैया, जो इनके साथ वार्तालाप किया, देखिए ये आपके जो वीडियो में है उसी से मैं सवाल कर रहा हूँ। हाँ तो मैं उस वीडियो में क्या बोली, मैं बोली क्या एक बार भी कि जो जवान है उन्होंने गलत किया? मैं शुरू से लेके लास्ट तक इस मुद्दे में यही कह रही हूँ कि एसआई जितेंद्र गलत है, उनको हाथ नहीं उठाना चाहिए था। बहुत गैर कानूनी काम किया है उन्होंने। एक्सीडेंट जैसे मुद्दे पर कभी भी जेल वगैरह नहीं होती है। आपसे सवाल पूछना लाजमी है कि आखिरकार चाचा इलाज नेपाल में क्यों करवाया? अपने देश में क्या हॉस्पिटल नहीं था? ए भाई, अस्पताल नहीं, यहाँ से नेपाल 2 किलोमीटर दूर है। सरकारी अस्पताल का रेफर का रिपोर्ट दिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हम सरकारी अस्पताल में गए थे, नहीं थी सुविधाएं। अब जब सुनिए दोस्तों, मेरी बात सुनिए, अगर मैं जीरा नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये काम कोर्ट का है और वहाँ पर वो काम हो रहा है। देखिए पता है यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है, जो लोगों का चीज है जो आपसे कमेंट करके पूछा जा रहा है, वही चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं इस बात का जवाब दूंगी, पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये कौन सही है कौन गलत मुझे नहीं पता। अगर एक पक्ष को मैंने सिर्फ दिखा दिया है, इसलिए आप अगर मुझसे इस तरीके का सवाल कर रहे हैं। मास्टर ऑफ जर्नलिज्म अभी चल रहा है और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मैंने किया हुआ है, तो हमारे प्रोफेसर हमें ये सिखाते हैं, हमारे जो शिक्षक हैं वो हमें बताते हैं कि जब ऐसा कोई मुद्दा हो तो आपको दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मैं इस बार नहीं कह रही हूँ, मतलब मैं इस मुद्दे के लिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि आपने ये सवाल किया तो मैं बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सेंटिमेंट में, अपने भावनाओं में ऐसा बह जाते हैं कि जैसे अभी कभी इस मुद्दे को भी देखा जाए तो सबकी संवेदनाएं आर्मी के जवान के साथ है, होनी भी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हम उस फीलिंग को समझें, उस जवान का रिस्पेक्ट करें। मैं भी करती थी, लेकिन अब क्योंकि मेरा अपना एक धर्म भी तो है, पत्रकारिता के धर्म में ये बात सिखाई जाती है कि आपको दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आई थी, यहाँ पर जो मरीज़ थे वो अस्पताल में थे, वो नेपाल में एडमिट थे। अब क्योंकि मैं नेपाल नहीं जा सकी, वो इंटरनेशनल बात हो जाती, पता नहीं वहाँ के प्रेस को इतनी स्वतंत्रता है या नहीं, पता नहीं इंडिया का कोई प्रेस वहाँ पर जाकर सवाल कर सकता है या नहीं, या अगर वहाँ का कोई अस्पताल, वो जो अस्पताल थे जहाँ पे ये एडमिट थे, अगर वो अस्पताल आपत्ति करता और मुझे वहाँ पर जेल हो जाती तो फिर तो यहाँ से इंडिया से मेरे परिवार वाले परेशान होने लगते। आपने जो भी इनके घर का वीडियो दिखाया उसके बाद आपको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा? मुझे कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। मैं एक लोकतांत्रिक देश में रहने वाली एक बहुत मजबूत लड़की हूँ। कुछ लोग बोल रहे थे कि जैसे कि आपने पैसा ले लिया है। हाँ, कमेंट भले आए थे, कमेंट ऐसे कमेंट आए थे कि तुमको एसआई जितेंद्र कितना पैसा दिए हैं, दलाल हो, बिकाऊ हो, तुम आर्मी के जवान का सम्मान नहीं करती, तुम जैसे लोग हर बार चले आते हैं जो मुद्दे को अलग दिशा और गलत चीज़ें प्रचारित करते हैं। तो भैया मैं आकर यहाँ पर कही थी क्या कि ये लोग सही हैं? मैंने सिर्फ ये कहा था कि इनका ये कहना है, जैसे उनका वो कहना था। वहाँ पे तमाम माइक भिड़े हुए थे, आप मानिए कि कम से कम 100-150 माइक वहाँ पे थे। तो एक बतौर महिला पत्रकार जिन्हें ये पढ़ाया सिखाया गया है, मैंने सिर्फ अपनी जर्नलिज्म की, अपनी पत्रकारिता की दायित्व को निभाया था। उसके बाद जिस तरीके का कमेंट आया, जिस तरीके से घुसखोर, दलाल, पता नहीं क्या क्या लोगों ने लिखा, तो सिर्फ मुझे इतना पता चल गया है ना कि दोस्तों आप लोग ना सेंटिमेंट में बह जाते हैं। देखिए बहुत कई बार ऐसा होता है कि एक अपना जो हमें जो दिखाया जा रहा होता है बार बार कैमरे के लाइट से, कई बार कई ऐसे शब्दों से जिससे आपको इस सेंटिमेंट को बढ़ाने की कोशिश होती है, उस चक्कर में कहीं दूसरा पक्ष ना जब जाए, इसकी जिम्मेदारी भी एक जागरूक नागरिक की होनी चाहिए। जो व्यूअर हमें देखते हैं उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जब कभी ऐसा मुद्दा देखिए तो आप दूसरे पक्ष की बात बिल्कुल सुनिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि सही कौन है गलत कौन है, ये ना ये तय कर सकते हैं, ना ये तय कर सकते हैं, ना वहाँ पे जितने बड़े और पत्रकार मौजूद थे जो एक पक्ष को सही बता रहे थे वो भी नहीं बता सकते कि वो पक्ष सही है या गलत। ये कोर्ट का काम है, कोर्ट का काम है। चाचा का जो टक्कर हुआ आर्मी साहब के गाड़ी से, तो उसके बाद ये गिर गए रोड पे, कुछ लोग वहाँ पे जमा हो गए, इकट्ठे हो गए, तो आर्मी साहब को बोला गया कि आप क्या कीजिए कि इनके इलाज करा दीजिए। तो वहाँ कह रहे थे आर्मी साहब, मतलब लोग कहीं कहना है कि वो कह रहे थे हम इलाज नहीं कराएंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो प्रशासन वहाँ पे आई और उनको बोला कि आप
थाना में आइए, तो वो अपने उनके जो फैमिली के लोग थे गाड़ी में बैठे हुए उनको वो सेंटर पर ले जाकर छोड़ दिए और गाड़ी क्या है कि थाना पर लेकर नहीं गए। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में नागा रोड है रक्सौल में एक, वहाँ पे आर्मी साहब का गाड़ी मिलता है और वहाँ से प्रशासन से और आर्मी साहब को क्या होता है, झड़प होती है, वीडियो सब लोग देखा है और उनको पीटते हुए प्रशासन ले जाती है। तो ये बताइए वीडियो में नहीं, वो तो मैं कह रही हूँ कि जो एसआई जितेंद्र ने किया वो गलत है, वो बहुत गलत है। लोकतांत्रिक देश में वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं और लॉ को खुद ही वो घुट्टी बना के पी रहे हैं। कैसे वो यूनिफॉर्म में किसी पे हाथ उठा सकते हैं? आर्मी के जवान नहीं, वो किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। उनको इजाजत कौन दिया ये आम आदमी को भी नहीं मार सकते? उनको इजाजत कौन दे दिया था ये बात करने के लिए? इस हिसाब से जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, वो आर्मी के जवान होते या कोई भी होता, हिसाबन सस्पेंड होना चाहिए था उनको। मतलब कैसे आप भरे समाज में किसी को भी थप्पड़ मार देंगे भाई? हालांकि उनके फैमिली के लोग भी मतलब वहाँ थे। 1.5 घंटे के बाद ये सब हुआ है। वही तो मैं कह रही हूँ कि हिसाबन वो सस्पेंड होने चाहिए इस बात के लिए कि आपने बतौर यूनिफॉर्म पहने हुए थे, तब तो और ज्यादा दायित्व था उनका कि वो संविधान का पालन करें। ऑन ड्यूटी थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात ये खुद ही कहते हैं। अगर मान लीजिए मैं आपको गाली देती हूँ, आप वर्दी में रहेंगे तो क्या पलट के मुझको गाली दे देंगे? मान लीजिए कि इनके पक्ष क्या बोलते हैं, आर्मी वाले जवान जो है राधा मोहन जी, उनकी तरफ से मान लीजिए गाली दिया गया। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रही हूँ, कमेंट में आप लोग ये नहीं कहिएगा कि मैं कह रही थी कि गाली, मान लेते हैं सपोज कि उन्होंने गाली दिया, तो क्या आपकी मानसिक स्थिति इतनी सी थी कि मैं आपको थोड़ा सा उकसा दूंगी, आप ऑन ड्यूटी थपड़ियाने लगेगा, लतियाने लगेगा? तो भैया ये तो गलत है ना कि आप ऑन ड्यूटी बतौर यूनिफॉर्म में एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे। आपकी नैतिकता कहाँ गई उस समय जब आप हाथ उठाए? ये तो एक सवाल है। एक चीज बोल रही थी मैडम कि तेज गाड़ी से आकर के किसी को ठोक कर चले जाते हैं। आप भी 4 चक्का से घूमती हैं, आपके पास भी कार है। भैया सुनिए ना, ये जो मुद्दा है, क्या आपको लग रहा है ये सिर्फ एक्सीडेंट का मुद्दा है? बहुत से ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं और ये जो मुद्दा है, सुनिए ना भैया, ये मुद्दा अब एक्सीडेंट का रही नहीं है ना। जो पीड़ित पक्ष, आप मुझे बताइए, इसमें तो पुलिस मैडम वो मुझे बताइए। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए। हाँ, यदि आपके गाड़ी से उस समय एक्सीडेंट हुआ रहता, यदि समझिए आप ड्राइव कर रही होती, उस समय आपका क्या दायित्व बनता? मैं उतरती, उनका इलाज कराती, माफ। सबसे पहले तो हर इंसान सबसे पहले ये कहता, भैया माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अब अगर मान लीजिए मेरे पास पैसा नहीं भी होता, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास पैसा नहीं भी होता, तो मैं उनसे पहले तो माफ़ी मांगती। मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने मांगा है या नहीं, इनकी बात मैं सुन के ये कह भी नहीं रही हूँ कि वो मांगे होंगे या नहीं मांगे होंगे। मैं बस कह रही हूँ कि अगर मेरे साथ होता तो मैं उतर के माफ़ी मांगती। मैं बोलती, चाचा मेरे से गलती हो गई, ऐसे ऐसे हो जाता है, कई बार सड़कों पे आदमी चलता है तो हो जाता है, आप चलिए ना, मैं आपका इलाज करा देती हूँ। बस इतना ये बात होना चाहिए, ये होना चाहिए था। सब ये हर इंसान करता है, ये जिसके अंदर दिल है, दिमाग है, जो थोड़ा सोच सकता है, समझ सकता है, जिसके अंदर भावनाएं हैं, वो सब करता है। मैं ये पुष्टि नहीं कर रही हूँ कि वो नहीं किए होंगे, वो भी जरूर जीवन काल में बहुत सारे घटनाएं देखी होंगी, लेकिन इसमें कभी देखी है कि कोई आदमी जब एक्सीडेंट करता है तो कहता है नहीं, इलाज नहीं कराऊंगा? ऐसा हुआ है कभी?